सभी देशवासियों को रेखा मेरानी तरफ से नमस्ते। दोस्तों, आज हम भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी से आज ये अहम विषय पर चर्चा करेंगे कि पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई खराब चल रही है और मात्र हरियाणा सरकार ने सिर्फ 3 घंटे का समय दिया बच्चों को पढ़ने का। तो ये समय बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो इस पूरे विषय पर चर्चा भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा जी बताएंगे। सर बताइए। दोस्तों, रेखा मेहराना ने बहुत ही अहम मुद्दा भारत की जनता के सामने उठाया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई तहस नहस हो चुकी है और लॉकडाउन में सबसे प्रभावित होने वाला फील्ड एजुकेशन फील्ड है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ही डाउन जा चुकी है। अब जाकर सरकार ने मात्र 3 घंटे का समय दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। इतना लेंथी सिलेबस और पढ़ने के लिए मात्र 3 घंटे। 6 घंटे का जब समय होता था तब भी सिलेबस पूरा नहीं होता था। अब मात्र 3 घंटे और पिछले 2 साल का गैप। बच्चे कहां तक अपनी कमजोरी को रिकवर कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं भारत सरकार से या किसी भी राज्य सरकार से, जहां तक मेरी आवाज किसी भी राज्य में सुनी जा रही है, उन सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो 6 घंटे का समय स्कूल टाइम होता था, कहीं कहीं पर 7-8 घंटे होता था, वो फुल टाइम कर दिया जाना चाहिए। इससे सबसे पहले फायदा तो ये होगा कि बच्चों को सिलेबस पूरा करने में मदद मिलेगी। अध्यापकों के ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं बनेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में ही माहौल मिलता है। अब 3 घंटे का समय होता है, उसमें से 1 घंटा वैसे निकल जाता है अटेंडेंस लेनी, कुछ और स्कूल की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। 2 घंटे में एक अध्यापक बच्चों को क्या सिखाएगा, कैसे उनका होमवर्क चेक होगा? तो इसलिए भारत सरकार से व राज्य सरकारों से रेखा मेहराना के माध्यम से अनुरोध है कि स्कूल टाइम को बढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चे जो उनका 2 साल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ले और अपने सिलेबस को वो पूरा कर ले। आज पूरे देश की जो नई जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनकी हालात बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार उनकी हालात को सुधारने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। कोरोना अगर फैलना है तो 3 घंटे में भी फैल सकता है, अगर नहीं फैलना तो 6 घंटे में भी नहीं फैलेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम उस नई जनरेशन का भविष्य सुरक्षित रहे। और दोस्तों, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें नई जनरेशन के भविष्य को उज्जवल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और आशा करते हैं इसी प्रकार से यह प्रयत्न जारी रहे। रेखा मेहराना का देश की, दुनिया की समस्या जिन्होंने समझी और इतने बोल्ड तरीके से ऐसा
महत्वपूर्ण मुद्दा देश की जनता के सामने उठाया। इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार से अच्छे अच्छे मुद्दे देश की जनता के सामने उठाते रहें और भारत सरकार या राज्य सरकारों को सचेत करते रहें। हम ये नहीं कहते कि सरकार गलत कर रही है, सरकार भी इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।